यह हमारे दिल की कैफियत है जिसे हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ संजीदगी की चादर ओढ़कर सो जाने का नाम नहीं है। कभी कभी थोड़ा बहुत दिल को मसरत का मौका भी मिलना चाहिए। कभी कभी तेज आंधियों के बीच से भी कुछ ऐसा मौका मिलना चाहिए कि नन्हे दियों को अपनी लौ को बचाने का एक ऐसा जज्बा उनके अंदर पैदा हो सके कि जिसके लिए आज की महफिल एक खूबसूरत माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब मैं बड़ी संजीदा जो माहौल बन गया है, इस माहौल की संजीदगी में एक महबूब के जुल्फों के पेचोखम संवारने वाली कुछ नर्मो नाजुक शायरी के जरिए इसमें मध्यम मध्यम सी हवा के झोंके की तरह कुछ आसान लफ्जों में बयान की जाने वाली निसाई लहजे की शायरी का एक ऐसा जायका इस मुशायरे की महफिल में पेश करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आपसे कहूं कि कभी डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। हमने इस तरह के शेर भी कहे, नौजवानों रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। हमने इन दिनों ऐसे भी शेर कहना शुरू कर दिए हैं कि हम कहने लगे हैं कि तुम अपनी मर्जी से खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। यह मोहब्बतों का नया जज्बा है। इस जज्बे की पैरवी के लिए आइए मैं दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करना चाहता हूं और उसके लिए एक ऐसी शायरा का इंतखाब कर रहा हूं जो हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं। दिल्ली से मोहतरमा अना दहलवी साहिबा तशरीफ़ लाई हैं। खूबसूरत गज़ल, खूबसूरत गीत, खूबसूरत नज़मों के लिए दुनिया भर के मुशायरों में लोग इनके कलाम का इंतज़ार करते हैं। बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं इनकी, मुशायरों में बड़ा मकबूल नाम है और जाहिर है कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों में इन्होंने अपने कलाम की खुशबू बिखेरी है। खैराबाद से इनका बड़ा जज्बाती ताल्लुक़ है, खैराबाद के लोगों को बहुत मोहब्बत करती हैं, ऐसा इन्होंने जिक्र किया था। अब खैराबाद के लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये मुझे देखना है। एक बार जोरदार तालियों से अना दहलवी को यकीन दिलाइए कि आप उन्हें सुनने के लिए आमादा हैं। अना दहलवी आपके हवाले, आप अना दहलवी के हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले। मौजूद सामईन हज़रात, बड़े अदब और एहतराम के साथ आप सभी को सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई की बात का असर तो हुआ तुम पर, कम से कम इतनी ज़ोरदार जवाब दिया आपने, मुझे महसूस कराया कि वाकई में सलाम का जवाब देना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी अरसे के बाद आने का मौका मिला। अरे जब से आप आ रही हैं तब से तो कुछ बच्चे अब जो उस वक्त 6-7 साल के रहे होंगे अब तो जवान हो गए होंगे माशाल्लाह। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे बैठे, बेटा पलक वलक झपकते रहो, आंखें खुली की खुली रह जाती है कभी कभी। तो मुझे मालूम था नदीम साहब आप ज़रूर बोलेंगे, इन लोगों को बोलने की आदत होती है। मैं अक्सर एक जुमला कहा करती हूँ और वो आज भी कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता, हाँ, वो यहीं आके भड़ास निकालते। हाँ, बात सही है। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। नदीम साहब आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर नदीम साहब बहुत खूबसूरत निज़ामत भी कर रहे हैं। ये आपको अगर एहसास हो रहा हो तो एक बार ज़ोरदार नदीम साहब के लिए तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। अभी बड़े भाई आज़ाद साहब ने इतनी खूबसूरत नज़्म पढ़ी है कि इससे अच्छी शायरी नहीं हो सकती। अपने देश की खातिर अगर कुछ पढ़ना चाहते हो और शायरी करना चाहते हो तो मैं समझती हूँ कि हर राइटर को, हर लिखने वाले को सिर्फ देश के लिए सबसे ज़्यादा लिखना चाहिए। आज ज़रूरत है देश के लिए, तो मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ उस नज़्म के लिए। हमारे साथ मेहमान खुसूसी, उनसे इजाज़त चाहती हूँ। हमारे बड़े भाई जौहर भाई, मैं इनकी दुआएं चाहती हूँ। मेरे दोस्त बैठे हैं, चरण सिंह बशर साहब,
उनकी भी दुआएं मिलें। आपकी इजाज़त हो तो मैं भी कुछ सुनाती हूँ। इतनी कमज़ोर इजाज़त नहीं चाहिए मुझे महसूस कराना है कि खैराबाद वही वाला है। मैं पहली बार नहीं आई हूँ, बार बार आ चुकी हूँ। और इस खैराबाद को मैं इसलिए और भी याद करती हूँ क्योंकि पहली बार, अगर मेरी किताब जब पहली किताब आई थी तो उसका रस्म इजरा इसी शहर में हुआ था। यहीं से मुझे मोहब्बतें मिली, यहीं से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। और उसमें जलीस हाजी साहब का भी बहुत एहसान है कि उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तो अब तो खैर अल्लाह का करम है, 6 किताबें आ गई हैं। मैं चाहती ये हूँ कि बस एक मतलब पढ़ती हूँ, आप तक पहुँच जाए तो आपकी दुआएं मिले। सुनिएगा खैराबाद वालों, समाप्त करें। जी पढ़िए। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर मेरा चलना छोटा पड़ता भाई है। कलीम शहजादा जो बहुत खूबसूरत मुशायरे लूट लेते हैं, ये इतना खूबसूरत पढ़ते हैं। सुनिएगा। फूलों को, हाँ हैं भी बहुत खूबसूरत, हाँ। ये आपने सही कहा। फूलों को, मगर आपकी आदत मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपने क्यों कहा। उससे गलतफहमी भी हो सकती है, उधर कहने की वजह से कह रही हूँ। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, वाह। इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। हाय हाय हाय। अरे वाह 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 वाह। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं। अरे क्या कहना, क्या अच्छा मिसरा है। हमारे डाइस पर 2 शायरा हैं, एक मेरी भाभी है और एक छोटी बहन। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। वाह 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 वाह। अब मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त करिए। देखो अन्ना, एक मसला ये हो रहा है, आप बड़ी मेहनत से अब शेर सुनाना शुरू कर रही हैं। एक बात ये बताना चाहता हूँ, ये मजमे में जितने लोग बैठे हैं, ये जो मेरी उम्र के लोग हैं, ये तो इस चक्कर में दाद नहीं दे रहे हैं कि यार मैं दाद दूंगा तो बच्चे क्या कहेंगे, और बच्चे इस चक्कर में दाद नहीं दे रहे हैं कि यार हम दाद देंगे तो अब्बा भी यहीं बैठे हैं, ये क्या कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ये देखना भूल जाइए कि आपके पास में कौन बैठा है। आपको सिर्फ ये सोचना, आपके सामने अन्ना दहलवी माइक पर हैं। जोरदार तालियों से सारे लोग मिलके एक बार तालियां बजाइए और अन्ना दहलवी को सुनिए, बढ़िया से मुशायरे का माहौल बनाइए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि हमारी ऑडियंस में राकेश जी वहाँ जाके बैठे हैं। जो अगर ऑडियंस में और ज़मीन पे बैठ सकता है, वो उससे बड़ा कोई आदमी हो ही नहीं सकता कि वो हमारे बीच का आदमी है। तो उन तक पहुँचे। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, अब मुझे हौसला देना। और मैं अब तहत छोड़ती हूँ, तहत नहीं पढ़ूंगी। सुनिएगा। प्यारे हिस्सों में बट नहीं सकता, सुनिएगा। प्यारे हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यारे रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए भी वकूफों को, कौन समझाए भी वकूफों को। प्यार पानी है कट नहीं सकता। अच्छा, इसमें सच्ची बात तो ये, मैं कसम नहीं खाती मगर सच्ची बात ये कह रही हूँ कि वाकई आप लोग दमदार लोग हैं। ये इधर का हिस्सा तो इतना दमदार है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मायके से आया है। और ये जो लोग बैठे हैं, मुझे लगता है ससुराल से आए, बिल्कुल दाद नहीं दे रहे। हालांकि मुझे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, ना मेरी ससुराल है तो मुझे डर नहीं लगता, मगर आप लोग भी मायके वाले बन जाएं तो अच्छा लगेगा। सुनिए, एक 4 मिसरे और समाप्त करें। कहाँ जा रहे हैं हेड वाले अंकल? सुनिए।
जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, अगर इजाजत दे दें और आप तक पहुंच जाएं। एक 4 में कई चीजों की फरमाइश की गई है, तो ये जो मंच है अन्ना यार, क्या कमाल के जुमले बोलते हैं ये लोग, खैराबाद के लोग। वाकई आप तो इससे पहले भी आ चुकी हैं, मैं तो शायद पहली बार आया हूँ। क्या अच्छा जुमला उधर से बोला गया कि अगर देखभाल के प्यार किया होता तो ये नौबत नहीं आती। मतलब कमाल के लोग हो यार, सलाम है आपकी समातों को, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। वाह, ये हिंदी का कवि सम्मेलन और मुशायरा मिला जुला मुशायरा है, तो 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ और अपने मेहमान को नज़्र करना चाहती हूँ, समर्पित करना चाहती हूँ, अगर उन तक पहुँच जाए। सुनिएगा भाई, सब लोग सुने। स्टेज पे मूंगफलियां भी खाने लगे लोग। सुनिए। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, क्या कहना, वाह। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गजल, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गजल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। और 4 मिसरे समाप्त कर ले, इरशाद, आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। और बिल्कुल इतने ताज़ा हैं कि मैंने भी नहीं सुने, सुनिएगा। अब हमारी आंखों से नींद भी खफा होगी, अब हमारी आंखों, ये इतने से बच्चे में समझ में वाकई में नहीं आ रहा। बेटा सीधा होके बैठ। एक तो यही भी नहीं समझ में आ रहा किस साइड से सुनना चाहता है। सुन। अब हमारी आंखों से नींद भी खफा होगी, ख्वाब की तरह यारो वो भी बेवफा होगी, ख्वाब की तरह यारो। जली साजी कहाँ जा रहे? अब तो मतलब की बात कर रही हूँ, बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हमारी आंखों से नींद भी खफा होगी, ख्वाब की तरह यारो वो भी बेवफा होगी, आके तेरी बाहों में मेरा दम निकल जाए, आके तेरी बाहों
की ये तो इंतहा होगी, वाह 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 वाह, ये ना मोहब्बत की क्या कहना, ये वाह, तो वाह, वाह। इंतहा होगी। और 4 मिसरों के लिए मुझे हुक्म हुआ है, ये डाइस से ही हुक्म दिया गया है, मैं पढ़ती हूँ और ख़ास तौर पे अब ये मेहमान की तरफ से और राकेश जी को पहुँचाती हूँ, जो बहुत ही अच्छे नेता हैं। मुझे ऐसा महसूस इसलिए भी हो रहा है, मैं बहुत करीब तो नहीं रही, आप ज़्यादा करीब रहे हैं उनके, कि वो वहाँ आपके बीच बैठे, इसका मतलब ये कि बहुत अच्छे हैं। सुनिएगा, समाप्त करें, आप तक पहुँचाती हूँ। किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, वाह, किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह 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 वाह, एक बार और, अच्छा एक बार में ही समझ लो, बहुत अच्छा होता है। एक गज़ल आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा, मतलब समाप्त करें। गज़ल का मतलब आपकी खिदमत में पेश रखती हूँ, सुनिएगा। अश्कों की तरह मिसरे, समाप्त करें। देखिए, मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ मुशायरे में लफाजी ना हो, शायरी हो। बिल्कुल। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, क्या कहना, वाह वाह वाह, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, गजलें तो सुनाते हैं बस मीर के शैदाई, वाह वाह वाह, गजलें तो सुनाते हैं बस मीर के शैदाई। एक शेर पढ़ती हूँ, मैंने कभी भी शायरी में नाम किसी का नहीं लिया, मगर आज ये समाजवादी पार्टी के लोग, जो लोग बैठे हैं, मेरा फर्ज बनता है ये शेर उन तक पहुँच जाए जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। इशारे में बात कर रही हूँ, दिल्ली से आई हूँ, अगर शेर वहाँ तक पहुँचे तो एक एक शख्स की दाद मुझे मिलना चाहिए। सुनिएगा, कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई, जंजीर। अच्छा, आपके तो समझ में आ गया, बाकी लोगों के पता नहीं कल तक समझ में आ जाएगा। जहाँ पहुँचा रही थी वहाँ तक पहुँचना चाहिए था ये शेर। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई, हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, सुनिएगा, हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। बहुत शुक्रिया। मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। क्या अच्छा मैसेज है, वाह वाह। और शेर खास तौर पे ये महसूस करना जो आज की जरूरत है, जो हो रहा है। सुनिएगा, तलवार जहेजों की चलती रही सीने पर, क्या कहना,
तलवार जहेजों की चलती रही सीने पर, हमेशा वालों की अल्लाह हिफाजत कर, मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। तलवार जहेजों की चलती रही सीने पर, तलवार जहेजों की चलती रही सीने पर, जलती रही कि दुल्हन वाह बजती रही शहनाई। वाह 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 वाह। और गजल का आखिरी शेर इरशाद। समाप्त कर लें, जिसके लिए पूरी गजल कही। डाइस से दुआएं चाहती हूँ, अगर किसी काबिल हो, अगर शेर हो गया हो तो दुआएं देना। सुनिएगा। इरशाद एक उम्र में आते हैं आहा आदाब मोहब्बत के, क्या सच्चा मिसरा है भाई, वाह वाह वाह। एक उम्र में आते हैं, एक आदाब उम्र मोहब्बत में के। आते हैं आदाब मोहब्बत के, लम्हों में नहीं होती आहा। सदियों की शनासाई। वाह 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 वाह। लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई। वाह वाह वाह। अब जो गीत के लिए हुक्म हुआ है वो तो पुराना है। मैं चाहती हूँ कोई दूसरा गीत सुनाऊं, जो आपकी इजाजत हो। हाँ, नदीम साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसा रोमांटिक गीत सुना दीजिए। ये लड़के बैठे हैं तो मैं वहीं से मुखड़ा वहीं तक पहुंचाना चाहती हूँ, वहां से आप तक पहुंच। नहीं नहीं, मैं सिर्फ लड़कों की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कों के अब्बा की भी पैरवी कर रहा हूँ, जो बेचारे कुछ कह ही नहीं पा रहे। तो उनकी तरफ से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा गीत सुनाए कि ये पूरा मजमा ऐसा लगे कि 18 साल के लड़के बैठे मेरे सामने। सारे मिलकर जरा ताली बजाइए, अना दहलवी को बताइए कि आप उनसे गीत सुनना चाहते हैं। सुनिएगा। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, मुझे नहीं पता था कि आप नदीम साहब के कंधे पे बंदूक रख के चलाते। तीन लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब पत्रकार भी हैं, ये शायद पत्रकार ही लग रहे हैं मुझे। अब वापस आ जाइए। ऐसा नहीं है, आपने भी कभी उम्र में इश्क किया होगा, कर भी रहे हो, कोई ठीक नहीं, तो आप भी सुन सकते हैं। सुनिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये ना समझें कि वो मुशायरे से जा रहे हैं। आपने मिसरा ही ऐसा पढ़ दिया, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। तो उन्होंने कहा जब हाथ में हाथ मिलना ही नहीं है तो बैठने का फायदा क्या, थोड़ी देर के बाद आएंगे। ये तो नदीम भाई से कहा था मैंने, ये गलत जगह कहाँ पहुंच गए, वो चले गए। चलो कोई बात नहीं, सुने, आप सुने और मुझे हौसला देना। देखिए ये गीत आपके बीच पहली बार पढ़ रही हूँ तो आप तक पहुंच जाए। इरशाद इरशाद। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। अब बंद सुनिएगा। इरशाद। और बंद मैं इसलिए भी सुनाना चाहती हूँ, बहुत गौर से आप भी सुने और राकेश जी आप भी सुने, और डाइस पर मेरे जो आजाद जी बैठे हैं, यार ये मेरे मेहमान बैठे हैं, ये भी सुने। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरी उल्टी पुल्टी कसमें, तेरे आड़े तिरछे वादे, तेरी उल्टी पुल्टी कसमें, तेरे आड़े तिरछे वादे, मुझे गांव से लेकर उड़ जा,
कहती हूँ जब भी तुझसे मुझे लंदन सैर करा दे, तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा। सही है, सही है। तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे हाथ में दे, हालांकि गुजरात अब दिल्ली में आ गया, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। और बंद सुनिएगा, इरशाद। शायरी हो तो इसमें दाद चाहती हूँ। मेरा यौवन भीग न जाए ये सोच के मैं घबराऊं, मेरा यौवन भीग न जाए ये सोच के मैं घबराऊं। आवाज किसी ने दी है जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, आवाज किसी ने दी है जाऊं तो मैं कैसे जाऊं। बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के लगे हैं फेरे, मिट्टी का बदन है मेरा, कागज के हैं कपड़े मेरे। बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा। बड़े अच्छा, ये कहाँ से दाद निकल रही है? बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा। आखिरी बंद मैं सुनाती हूँ, आप गौर से इसलिए सुनना कि किसी का जवाब दिया था मैंने आखिरी बंद में। अब वहां तक पहुंच गए तो बड़ी बात है, और नहीं तो मुझे नाम लेने की आदत भी नहीं है। सुनिएगा, आखिरी बंद में सुनिएगा। नदीम साहब आप भी सुनिए। इरशाद, इरशाद। मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, भाई जिसने मेरे को कहा था, जिसका जवाब दिया था, उनकी इतनी लंबी दाढ़ी है। सुनिएगा, मैं हाथ छुड़ाना चाहूं तू हाथ दबाना चाहे, मैं हाथ छुड़ाना चाहूं तू हाथ दबाना चाहे। मैं बंद करूं दरवाजे तू अंदर आना चाहे, मैं बंद करूं दरवाजे तू अंदर आना चाहे। मैं आगे आगे भागूं तू पीछे पीछे आए, मैं आगे आगे भागूं तू पीछे पीछे आए। मैं आंख चुराऊं तुझसे तू देख के आंख दबाए। तू भूत है या जिन्नात, अरे रे बाबा ना बाबा। तू भूत है या जिन्नात, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे हाथ